तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया और जब तुम इंसल्ट होकर या गलत साबित होकर वहां से लौटते हो तो मन में आता है काश मैं उस वक्त ये बोल देता, ये लाइन बोलनी चाहिए थी, या फिर समझ ही नहीं आता कि बोलूं क्या। लेकिन अब से ऐसा रिग्रेट कभी नहीं होगा क्योंकि इस वीडियो में तुम मास्टर करोगे द आर्ट ऑफ सैवेज रिप्लाईज को। अभी शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा तो पहले ये क्लिप देखो। कैटरीना को पंजाबी बहुत अच्छी आती है। इसमें भारती सिंह ने एक तरह से कटरीना को इंसल्ट किया क्योंकि कटरीना को पंजाबी बिल्कुल अच्छे से नहीं आती। तो इस पर कटरीना काइफ की रिप्लाई सुनो। Just like how you do belly dancing very well. उन्होंने बोला कि मुझे पंजाबी वैसे ही आती है जैसे आपकी डांस है। मतलब वह इनडायरेक्ट बोल रही है कि मेरी पंजाबी उतनी ही बुरी है जितना कि तुम्हारा डांस था। इसे कहते हैं सैवेज रिप्लाई, जो स्मार्ट टाइमिंग, शार्प वर्ड्स एंड कंप्लीट कंट्रोल के साथ डिलीवर किया जाता है। अब एक क्लिप देखो। लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है यहाँ पर सबके। जैसा तुमने देखा यहाँ पर आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए थे। मतलब यहाँ पर गौर गोपाल दस जी का आसानी से पोपात हो सकता था, लेकिन उन्होंने कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया आगे देखो। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे अपेक्षा करे कि मैं उनमें विश्वास करूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप लोग झूठ बोल रहे हो। उन्होंने ऐसा दिखाया कि जिन लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए उन पर मैं विश्वास नहीं करता, जिसको एक जोक्स की तरह प्रेजेंट किया। ये होता है कंप्लीट कंट्रोल के साथ रिप्लाई देना। इसीलिए इस वीडियो में आप जानने वाले हो सैवेज रिप्लाई की उन टेक्निक्स को जो पॉलिटिशियन, एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज यूज करते हैं खुद को डोमिनेट एंड पावरफुल दिखाने के लिए। टेक्निक नंबर 1, रिवर्स द अटैक। जब कोई तुम्हें किसी वर्ड से अटैक करे तो तुम्हें उनकी बातों का जवाब न देकर उन्हीं वर्ड को रिटर्न करना है। लेकिन कैसे, उसके लिए एक क्लिप देखो। Salman, one last question this side. I apologize to intervene. One last question, Salman, this side. Sorry, Shahrukh, this side. I don't know, where are you speaking from? Shahrukh, this side. कहाँ हो, कहाँ आप? यहाँ, On the I'm second literally row, sorry second row, right. because Lipika here. I'm literally sorry. Don't worry, Deepika, it's all right. Lipika. Oh, I'm so sorry, Deepika. Oh, I'm extremely sorry. I'm so sorry. यहाँ पर शाहरुख खान को रिपोर्टर ने गलती से सलमान खान कहकर बुला दिया, लेकिन शाहरुख खान ने गुस्सा होकर तुरंत रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसने कामली, स्मार्टली जवाब दिया। जैसे रिपोर्टर ने उनका नाम गलत प्रोनाउंस किया, शाहरुख खान की जगह सलमान खान, वैसे ही शाहरुख ने भी रिपोर्टर का नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया, लिपिका की जगह दीपिका। यही होता है अटैक को रिवर्स करना, दूसरे के शब्दों को ही उनके खिलाफ यूज करना विदाउट लूजिंग योर कूल। क्योंकि जब तुम अपने पॉइंट पर आर्ग्यू करते हो तो तुम उनके वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देते हो। सैवेज रिप्लाई का पर्पस इंसल्ट करना नहीं होता, उन्हें अपने ही वर्ड्स के ट्रैप में फंसाना होता है। उन्हें फील कराना होता है कि उनका टॉक्सिक बिहेवियर उनके लिए कितना चीप लग रहा है। टेक्निक नंबर 2, एक्ट लाइक यू डोंट केयर। तुम्हें ऐसे खुद को प्रेजेंट करना है कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता किसी की भी बात से। एक क्लिप देखो। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। पर तेरा वेट कौन कर रहा है? इसमें सामने वाले को यह बताया गया है कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट एक सैवेज तरीके से। वेट कौन कर रहा था? मतलब तुम्हें ऐसा रिप्लाई देना है जिससे सामने वाले को लगे कि तुम उसकी ओपिनियन, उसके वर्ड्स को बिलीव नहीं करते। वो चीजें तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती। सामने वाला हमेशा यही चाहेगा कि जो भी वो बोले उससे तुम्हें गुस्सा आ जाए, बट तुम्हें उसे इग्नोर करने जैसा दिखाना है। इग्नोर करने का यह मतलब नहीं है कि तुम्हें कुछ बोलकर ही इग्नोर करना है। उनकी बातों पर तुम हंस भी सकते हो, एक स्माइल या एक लाफ से वो इरिटेट हो जाएंगे। उनका गोल यही है कि तुम्हें उनकी बातें चुभें, लेकिन तुम्हें छू भी नहीं रही। तो उन्हें इग्नोर करो, कुछ सैवेज बोलकर, हंसकर या कोई भी रिएक्शन ना देकर। पीपल रिस्पेक्ट साइलेंस व्हेन इट कम्स फ्रॉम कॉन्फिडेंस। टेक्निक नंबर 3, एक्सेप्ट देम एंड काउंटर वाइजली। इस टेक्निक में तुम्हें खुद को समझदारी से डिफेंड करनी है। जो भी सामने वाला बोल रहा है उसे एक्सेप्ट करो, उसको बोलो हाँ मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ। उसके सामने खुद की ही तारीफ करके सैवेज रिप्लाई दो। जैसे कि इस क्लिप को देखो। कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। तो मोदी जी का रिप्लाई सुनो। ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही है। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूं। 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूं। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया कि मैं मार खाने के लिए रेडी हूँ, एंड फिर बोला कि आओ मैं रेडी हूँ। ये होता है एक्सेप्ट प्लस काउंटर कॉम्बो। तुम डिफेंसिव नहीं होते, तुम नैरेटिव को अपने फेवर में मोड़ देते हो। उनका इंसल्ट एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है तुम्हारे काम कॉन्फिडेंस को दिखाने का। जब तुम कामली उनका पॉइंट एक्सेप्ट करते हो और फिर लॉजिकली काउंटर करते हो, सिंपल, स्मार्ट एंड सैवेज तरीके से, तो तुम रियल सिग्मा डोमिनेंस बिल्ड करते हो। टेक्निक नंबर 4, साइकोलॉजी बिहाइंड अ सैवेज रिप्लाई। अब आप जानोगे कुछ ऐसी फॉर्मूलाज जिससे अगर कोई आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे तो वो खुद ही इंसल्ट हो जाएगा। फर्स्ट,
स्टेयर, तो जब भी कोई आपको इंसल्ट करता है तो उसको खुशी मिलती है आपकी रिएक्शन से, उसको डोपामीन मिलता है। तो हम उसकी एक्शन एंड आपके रिएक्शन के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देंगे। तो जब भी कोई आपको इंसल्ट करे तो उसको घूरने लग जाओ, मतलब उसे स्टेयर करो। इससे एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट हो जाएगा, जिससे उस आदमी को लगेगा कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया। बट कुछ लोगों के लिए स्टेयर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए है सेकंड फॉर्मूला, डू योर वर्क। जो काम कर रहे थे वही काम करते रहो, वो अपने आप ही फ्रस्ट्रेट होकर चुप हो जाएगा। अब कोई तीसरा व्यक्ति आपकी इंसल्ट करे तो उसके लिए तीसरा फॉर्मूला याद रखो, गलत सही क्वेश्चन। पहले हम उसका नाम गलत प्रोनाउंस करेंगे, फिर सही बोलेंगे, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। एग्जाम्पल, ओ गोवी, ओ सॉरी रवि, क्या कहा आपने? सुना नहीं मैंने। और अगर आपकी दोस्त ही आपकी इंसल्ट करे तो उसके लिए फोर्थ फॉर्मूला याद रखो, अग्री एंड आस्क। उसको बोलो, हाँ ठीक है समझ गया, जो तू बोल रहा है वह सही कह रहा है, बट तू ठीक तो है ना। सैवेज रिप्लाई का मतलब लाउड या डिसरिस्पेक्टफुल होना नहीं है, वो एक इमोशनल कंट्रोल स्किल है। एक सैवेज बंदा हर बार इंसल्ट होने पर स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं देता, वो स्ट्रेटजी यूज करता है। रिमेंबर, द रियल सैवेज नेवर वांट्स टू विन इन द आर्गुमेंट, ही वांट्स टू विन द पर्सनस माइंड। टेक्निक नंबर 5, द स्ट्रॉमैन फैलेसी। सोचो एक 7 फीट का बॉडी बिल्डर है और तुम उससे जीतना चाहते हो, सीधा उससे फाइट नहीं कर पाओगे, तो तुम क्या करते हो? उसका एक कमजोर कॉपी बना लेते हो और उससे हराकर बोलते हो, मैंने उस बॉडी बिल्डर को हरा दिया। बस यही ट्रिक होती है स्ट्रॉ मैन फैलेसी। डिबेट में जब कोई तुम्हारी बात को गलत तरीके से सिंपल या ट्विस्ट करके रिपीट करता है और फिर उस डिस्टॉर्टेड पॉइंट पे अटैक करता है, तो वो स्ट्रॉ मैन यूज कर रहा है। सेम चीज आपको आर्गुमेंट में करनी है। सामने वाले की बातों का एक कमजोर वर्जन तैयार करो एंड उस पर अटैक करके सामने वाले को हराओ कि तुम ये कह रहे हो कि बस यहीं से आपको सेंटेंस का स्टार्ट करना है, तुम ये कह रहे हो कि, और उसके बाद सामने वाले की बातों का सबसे कमजोर पॉइंट को पॉइंट आउट करो। कैसे आइडेंटिफाई करोगे स्ट्रॉ मैन? फर्स्ट, अगर सामने वाला तुम्हारे वर्ड्स को ऐसे बोल रहा है जो तुमने कभी नहीं कहा तो अलर्ट हो जाओ। सेकंड, अगर आर्गुमेंट का फोकस चेंज हो गया हो, असली पॉइंट से हटके किसी सिंप्लीफाइड खुद बना वर्जन पे आ गया है, वो स्ट्रॉ मैन है। थर्ड, अगर अपोनेंट तुम्हारा स्टेटमेंट डिलिबरेटली ओवर सिंप्लीफाई या एग्जैजरेट कर रहा है तो सस्पेक्ट करो। टेक्निक नंबर 6, कॉन्फिडेंस। सैवेज रिप्लाई देना सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर तुम्हारा टोन शेकी है तो बेस्ट रिप्लाई भी वीक लगता है, लेकिन अगर तुम काम हो, स्लो बोलो, स्माइल के साथ बोलो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा इतना श्योर कैसे है। सैवेज रिप्लाई तभी पावरफुल लगता है जब तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज साइलेंट हो लेकिन आईज बोल्ड हो। थोड़ा लीन बैक करो, आई कॉन्टैक्ट रखो और रिप्लाई ऐसे दो जैसे तुम बोर्ड हो। दैट्स प्योर कॉन्फिडेंस। एक प्रो टिप, सैवेज रिप्लाई देने से पहले 1 सेकंड रुक जाओ, पॉज लो, स्माइल करो, फिर बोलो। ये पॉज ही तुम्हें डेंजरस बनाता है। जो बंदा अपनी वैल्यू जानता है, उसे कोई इंसल्ट कर भी दे तो भी वो बस स्मर्क करता है और कहता है बस इतना ही था। यही गेम है कॉन्फिडेंस का। सिर्फ सैवेज रिप्लाई देने का वक्त ही नहीं, तुम कहीं पर भी जाओ, लोग सबसे पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस यानी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करेंगे। तुम्हारे एक भी शब्द बोलने से पहले तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल, हैंड मूवमेंट और बॉडी पोस्चर। तो इसलिए अगर तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर भी एक ऐसा बॉडी लैंग्वेज अनलॉक हो जिससे कोई भी पर्सन आपको पहली इंप्रेशन में ही आपका एक इनविजिबल ऑरा फील कर पाए, तो इसका फुल प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वही मिलूंगा